सेशन में बच्चों एक्सरसाइज 13.2 के क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 की बात करेंगे। इसके जस्ट पहले वाले सेशंस में आप क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 देख चुके हैं, तो बहरहाल बने रहेंगे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होगा। नाउ स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, सबसे पहले अटेंड करेंगे अपने क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन है, एक गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। कह रहा है गुलाब जामुन है, कंटेन्स यानी कि रखता है शुगर सिरप को, यानी शुगर के सिर्फ क्या होता है, चाशनी होता है, अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम, इसके वॉल्यूम का 30%, इट मीन 30%। फाइंड अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड, यानी कि फाइंड अप्रॉक्सीमेटली आपको ये फाइंड करना होगा बच्चों कि हाउ मच कैसे जो है सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन, कैसे जो है ये गुलाब जामुन 45 जो गुलाब जामुन हैं वो कैसे फाइंड होंगे, यानी कि एक के लिए अगर 30% निकलता है तो 45 के लिए कितना परसेंट होगा। फिर क्या है, ईच सेब, सभी सेब जो हैं, सभी सेब ऑलरेडी नहीं होने वाले हैं, एप्पल नहीं है, सेब यानी कि आकार, लाइक ए सिलेंडर, जैसे कि सिलेंडर का बना हुआ है, ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। बिट टू हेमिस्फेयर, 2 हेमिस्फेयर है, इंड्स उसके लास्ट में ये फिगर हमारा है। ये तो चाशनी वाला हो गया, और क्योंकि इतना पूरा है और गुलाब जामुन रखा गया है चाशनी में भिगो करके, और ये सिलेंडर का कंडीशन हो गया। तो समझ में आया। चलिए, जब यहाँ तक समझ में आ गया तो नाउ फाइंड आपको क्या करना होगा वो हमें देखना है, फाइंड करना है। आगे भी देखेंगे कि विथ लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर, 13.15, ये फिगर हमारा टोटल है। आप लेंथ 5 रखेंगे एंड डायमीटर 2.8 रखेंगे, तो ये डायमीटर हमारा 2.8 सेंटीमीटर, जस्ट ये भी एंड में हो जाता है एंड ये भी 2.8 सेंटीमीटर हो जाता है। एंड डायमीटर हमारा टोटल क्या लेंगे बच्चों, ये 5 सेंटीमीटर का है, लाइक एज हमारे क्वेश्चंस में गिवन टू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। समझ में आ गया। कोई प्रॉब्लम, इफ यू हैव टू एनी प्रॉब्लम यू कैन डिस्कस बाय कमेंट बॉक्स डियर स्टूडेंट्स। अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको होती है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। बहरहाल चलिए हम नाउ सॉल्यूशंस पे चलते हैं। सॉल्यूशन क्या होगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट, क्या क्या मानते हैं, क्या क्या लेट करेंगे, वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन इक्वल टू V। इट्स मीन्स क्या रहा है, गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम, वॉल्यूम का 30% रखता है। तो लेट गुलाब जामुन हमारा क्या, 1 गुलाब जामुन इक्वल टू V हो जाता है। देन तब क्या करेंगे, देन वॉल्यूम ऑफ सिरप, तब वॉल्यूम ऑफ सिरप इन 1 गुलाब जामुन, इन 1 गुलाब जामुन इक्वल टू 30% ऑफ V। इट्स मीन्स वॉल्यूम। अभी क्या कह रहा है जरा समझेंगे, वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन अगर इक्वल टू वॉल्यूम होता है, तो अगर वॉल्यूम ऑफ सिरप निकालेंगे, यानी कि सिरप का वॉल्यूम निकालेंगे इन गुलाब जामुन में, इन 1 गुलाब जामुन में, एक गुलाब जामुन में अगर सिरप की कंडीशन के वॉल्यूम देखा जाएगा तो 30% ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम का 30% होगा। यहाँ तक समझ में आ गया। जब यहाँ तक नाउ क्लियर हो गया तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे लिखेंगे क्या, फिर, यानी कि यहाँ पे क्या क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड वॉल्यूम, वी हैव टू फाइंड, हमें फाइंड करना होगा वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप ऑफ 45 गुलाब जामुन। समझ में आया। कहने का मतलब है बच्चों इक्वल टू, देखेंगे जब वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट लाइन से यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ से देखेंगे वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट गुलाब जामुन इक्वल टू वॉल्यूम हो जाता है।
तो वॉल्यूम ऑफ सिरप जब देखते हैं 1 गुलाब जामुन में 30% ऑफ वॉल्यूम होगा। वी हैव टू फाइंड, हमें ये फाइंड करने की ज़रूरत है वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप ऑफ 45 गुलाब जामुन। अभी तक तो हम फर्स्ट में देख रहे थे, लेकिन अब 45 पे जब हम देखेंगे तो ये क्या हो जाता है, यानी कि आप 1 पेन खरीदते हो 5 रुपीज़ की 5 रुपीज़ में, तो जब 2 पेन खरीदोगे तो क्या हो जाएगा 5 × 2 इट्स मीन्स 10 रुपीज़। यही तो लगेगा ना, कि और कुछ लगेगा? और कुछ नहीं लगेगा। ठीक, समझ में आया? कोई प्रॉब्लम? चलिए, नोट हुआ? 45 गुलाब जामुन इक्वल टू हो जाएगा 45 इंटू 30%, सेम ये कंडीशन 30% ऑफ वॉल्यूम, चाहे वी कर दीजिए या फिर वॉल्यूम लिख दीजिए। तो ये हो जाता है 45 इंटू 30% को हमने 100 लिख दिया है ऑफ वैल्यू, इट्स मीन्स इंटू वी। यहाँ तक समझ में आ गया? चलिए, जब यहाँ तक आपको समझ में आ गया है तो आगे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन ऑफ, मुंह में तो पानी भी आ रहा होगा, क्यों? पढ़ते पढ़ते मज़ा ले रहे हो गुलाब जामुन का, क्या बात है। चलिए, अच्छी बात है, ऐसे आए तो मज़ा आ जाए ना। तो वॉल्यूम आप अगर गुलाब जामुन निकाल रहे हैं, क्योंकि आपके क्वेश्चंस में दिया गया है ई शेप्ड लाइक ए सिलेंडर विथ 2 हेमिस्फीयर एंड्स विथ सेंटेंस, इतना क्लियर किया गया है। तो जब इसे हम निकालेंगे परहैप्स, जब टोटल देखा जाएगा तो ये कितना आएगा, वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन इक्वल टू, यही तो होगा। पहले वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है, ये देख रहे हैं यहाँ से यहाँ टोटल सिलेंडर है, और ये जो दो ऐसे करके है ये टोटल वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फीयर है, ये वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फीयर है। तो लिखेंगे क्या, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस में वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फीयर। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब जब आगे की कंडीशन देखेंगे फॉर सिलेंडर के लिए एक बार निकालेंगे, आफ्टर दैट हम किसके लिए निकालेंगे, फॉर सिलेंडर हो गया, आफ्टर दैट हम फॉर कौन के लिए तो निकालना नहीं है, हेमिस्फीयर के लिए निकालना है। तो आपको ऑलरेडी पता भी है फार्मूलाज क्या होता है, लेकिन जब हम निकालेंगे तो नाउ टोटल आपको कंफर्म हो जाएगा। ठीक, फॉर सिलेंडर यहाँ पे लिखते क्या हैं, फॉर सिलेंडर एंड यहाँ पे फॉर हेमिस्फीयर। ठीक, फॉर सिलेंडर के लिए क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का होता है πr²h, इतना तो कंफर्म ही है। और फिर जब वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का देखते हैं तो ये 2/3 πr³ होता है, इतना क्लियर हुआ। तो जब आगे की कंडीशंस में देखेंगे तो दोनों का निकालना होगा, कुछ भी नहीं करना होता है। तो जरा वो कंडीशंस हम देख लेते हैं, यानी कि फटाफट वो हम फाइंड कर लेते हैं। तो आप लिखेंगे क्या, फॉर सिलेंडर के लिए एंड फॉर हेमिस्फीयर के लिए, दोनों क्लियर करना होगा हमें। तो आप लिखेंगे डायमीटर कितना दिया जा चुका है, तो इसमें दिया गया है डायमीटर इक्वल टू, आपके क्वेश्चंस में है, अकॉर्डिंग टू आप क्वेश्चन देख लेते हैं, 2.8 एंड लेंथ जो है आपका 5 दिया गया है, रेडियस जो है 2.8 मिला है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस में। जब सब कुछ मिला है तो फटाफट लिख लेंगे डायमीटर हमारा जब कितना है 2.8, यही तो है, डायमीटर हमारा 2.8 सेंटीमीटर है। तो सो रेडियस कितना होगा, चूँकि रेडियस इक्वल टू डायामीटर अपॉन हाफ होता है, तो डायामीटर की वैल्यू 2.8 है, ये 2.8 अपॉन 2, तो कितना आ जाता है, क्रॉस होकर के ये 1.4 आ जाएगा, ये बचता क्या है
1.4 सेंटीमीटर। ये आपका आ गया रेडियस। क्लियर हुआ? रेडियस हमारा कुछ यूं आ जाता है। तो जब आपको इतना आ गया, क्योंकि वी नो दैट फॉर सिलेंडर के लिए हमारा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर यानी कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई की वैल्यू, आर की वैल्यू सब कुछ पता हो गया, बट एच की वैल्यू नहीं पता है। अब जस्ट वही एच की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर इक्वल टू, हाइट ऑफ सिलेंडर इक्वल टू कितना होता है, टोटल हाइट टोटल हाइट में से, यानी कि पूरी हाइट में से हम क्या करते हैं, दो हेमिस्फीयर के रेडियस को सब्सट्रैक्ट कर देंगे, यानी कि टोटल ये हाइट है अपना, फिर इन दोनों हेमिस्फीयर को क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो समझ में आया? चलिए लिखेंगे क्या, हाइट ऑफ रेडियस इक्वल टू टोटल हाइट, पूरे हाइट में से 2 इंटू रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर जब इतना हो गया, टोटल हाइट हमारा कितना है, 5 दिया गया है, टोटल देख रहे हैं ना 5 है, ये 5 है। 5 में से हम क्या करेंगे, 2 इंटू रेडियस हमारा 1.4 है, ये सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो 5 माइनस 2 इंटू रेडियस हमारा 1.4 है, ये हो जाता है 5 माइनस 4 इंटू 2 8.2, 2.8 कहने का मतलब 5.00 में से 2.8 सब्सट्रैक्ट कर देंगे। यहाँ भी 0, कुछ नहीं, नथिंग से बचेगा, ये कैरी बचेगा 10 में से 8 सब्सट्रैक्ट होगा, 2 बच जाएगा, पॉइंट लग गया, यहाँ पे 4 बच जाता, 4 में से 2 यानी कि 2.2 बचता है। ये हमारा 2.2 सेंटीमीटर। इतना समझ में आ गया? अब नाउ वॉल्यूम ऑफ हाइट हम लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। ये हम इक्वेशन नंबर 2 बना लेते हैं। और फर्स्ट हमारा क्या है, क्या बात है, सेकंड तो बन गया मैम, लेकिन फर्स्ट तो नहीं बन रहा है, डोंट वरी, फर्स्ट भी हम बना देते हैं। ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गया है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस में वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फीयर। फॉर हेमिस्फीयर के लिए चलिए निकालते हैं। हेमिस्फीयर के लिए जब भी निकालेंगे तो ज़रा ध्यान दे करके रखेंगे कि डायमीटर आपका कितना होगा, डायमीटर इक्वल टू 1.4 सेंटीमीटर, निकाला ही जा चुका है, सॉरी 2.8 होगा, 2.8 सेंटीमीटर। और जब रेडियस आप निकालेंगे तो हमें कंफर्म रेडियस इक्वल टू डायमीटर अपॉन 2, इट्स मीन्स 1.4 सेंटीमीटर हो गया। इतना क्लियर हो गया? अब वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर जब निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल टू जितना भी होता है उसकी कंडीशंस में, यानी कि 2/3, क्योंकि आप जब यहाँ पे देख रहे हो ना वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर देख रहे हैं तो पाई आर स्क्वायर एच आया, लेकिन इसमें पाई आर क्यूब आता है। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर में 2/3 इंटू पाई आर क्यूब। ये कौन सा इक्वेशन बनाएंगे हम, इक्वेशन नंबर 3 बनाएंगे। ये हमारा इक्वेशन नंबर 3। नाउ लिखेंगे क्या, यानी कि ये टोटल आपका है, देख रहे हैं। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड से देखेंगे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड से देखेंगे, जो भी निकालना था उस वही करके हम सब्सट्रैक्ट करेंगे, यानी कि वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन निकालना था,
एक बार आप देख भी लेंगे, यहाँ पे है ये वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन। तो वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन इक्वल टू कितना होगा, पाई आर स्क्वायर एच। क्यों होगा, क्योंकि हमारा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है, इसलिए पाई आर स्क्वायर एच। बीच में हमारा क्या था, प्लस था 2 इंटू हेमिस्फेयर है, हेमिस्फेयर कितना है 2/3 इंटू पाई आर क्यूब। चलिए टोटल वैल्यू रख लेते हैं, यानी कि जो जो वैल्यूआज हैं वही वही हम फाइंड करेंगे। ये जो वैल्यू है, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 1.4 इंटू 1.4, एच की वैल्यू, हाइट हमें कितना पता है 2.2 आ चुका है, ये आपका हाइट है, प्लस में 2 इंटू 2/3 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू हमारे 1.4 इंटू 1.4 इंटू 3 बार है तो 1.4, चाहे 1.4 का क्यूब भी कर सकते हैं, लेकिन डिवाइड तो आपको बाद में करना ही पड़ेगा। अब ज़रा देखते हैं कि क्या क्या इसमें मिल रहा है। 22/7, 22/7 इसमें भी है। फिर आफ्टर दैट 1.4 का स्क्वायर है, डबल बार स्क्वायर, और कुछ नहीं मिल रहा है। जब और कुछ नहीं मिल रहा है तो क्या करेंगे, हम फटाक से लिख लेते हैं, वही वैल्यूआज को फाइंड कर लेते हैं। यानी कि 22/7 इंटू 1.4 का होल स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे ये सारा सिस्टम खत्म, बचता क्या है, ओनली ये 2.2 बच जाता है, प्लस 2 दूनी 4, यानी कि 2 इंटू 2/3, 22/7 तो कॉमन लिया गया, ये भी 1.4 डबल खत्म हो गया है, एक ही बचा है। फिर देखेंगे 22/7 इंटू 1.4 का होल स्क्वायर, ये हो जाता है 2.2, प्लस में 2 दूनी 4/3 इंटू 1.4, ये सारा सिस्टम हो गया है। समझ में आया ना। फिर आगे क्या करते हैं, जब इसे कट पिट करेंगे कुछ, यानी कि कट पिट किया जाएगा तो कुछ ना कुछ बचेगा ही बचेगा। जब लास्ट में हम देखते हैं तो आगे के सेशन में देखेंगे, यानी कि जब 22/7 इंटू 1.4 का होल स्क्वायर, ये तो ऑलरेडी कॉमन हो चुका है, तो ब्रैकेट्स में बचता है 2.2 प्लस 4/3 इंटू 1.4। पूरा सॉल्व कर लेते हैं। ये टोटल आएगा हमारा, वॉल्यूम आ रहा है, ध्यान रखिएगा, वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन, इट्स मीन्स लिखेंगे क्या, ऑफ वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन V, इट्स मीन्स ये किसका निकल रहा है, V का निकल रहा है। V इक्वल टू हमारा टोटल आ जाता है 11 इंटू 14 इंटू 61 अपॉन 5 इंटू 5 इंटू 15, ये आएगा, वॉल्यूम है 100 सेंटीमीटर में क्यूब में, सेंटीमीटर आपका यूनिट था एंड क्यूब तो ऑलरेडी वॉल्यूम के फॉर्म में आया है। इसे हम इक्वेशन नंबर 3 बना लेते हैं। एनी प्रॉब्लम्स, कोई भी प्रॉब्लम हो तो बताइएगा। 1 सेकेंड, आपका इक्वेशन नंबर 3 बन चुका है, ये इक्वेशन नंबर हमारा 4th बन जाएगा। तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1st एंड 4th से, फ्रॉम इक्वेशन 1st एंड 4th से। और ऐसा क्यों होता है, जरा अपने क्वेश्चंस पे अटेंड करते हैं। दिया क्या गया है कि फाइंड अप्रॉक्सीमेटली, इट्स मीन्स जो भी फॉर्म आता है उसका एग्जैक्ट बताना होगा। हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन्स इज शेप्ड लाइक अ सिलेंडर्स विद 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स। तो हेमिस्फेरिकल एंड्स में फर्स्ट इक्वेशंस में आपको बताया गया है वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फेयर। तो सबसे पहले जब वॉल्यूम ऑफ आप निकालते हो 45 के लिए, ये टोटल तो आपका ये था, आप जब 45 के लिए निकालते हो तो टोटल आपका क्या आता है, यहाँ पे देख रहे हैं 45 इक्वल टू, ये हमारा बन जाता है स्टार बना लिए हम 45 इंटू 30 अपॉन 100,
इंटू वी, तो वी हैव टू फाइंड वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप ऑफ 45 गुलाब जामुन, ये आपका क्वेश्चन था। इक्वल टू हमारा आया 45 इंटू 30/100 इंटू वी, वी की वैल्यू हमने फाइंड किया है क्वेश्चन नंबर सेकेंड एंड थर्ड से। नाउ सॉल्व करके हमारा क्वेश्चन नंबर फोर्थ निकला एंड स्टार्ट एंड फर्स्ट से हम यही रखेंगे कंडीशन। तो नाउ देखते क्या है, यहाँ पे स्टार बना लेते हैं एंड फोर्थ से सिरप ऑफ लिखते क्या हैं, सिरप इन 45 गुलाब जामुन इक्वल टू क्या क्या मैटर करता है आपका था कितना 45 इंटू 30/100 इंटू वी करके था, यही तो टोटल था। अब v की वैल्यू हम यहाँ से रख लेते हैं, v की वैल्यू यही जो टोटल है यही रखेंगे, यानी कि हो जाएगा 45 इंटू 30/100 इंटू v की वैल्यू हो जाएगा 11 इंटू 14 इंटू 61/5 इंटू 5 इंटू 15। टोटल कंफर्म हुआ, यही सारा वैल्यू आज रखा जा चुका है। टोटल सॉल्व करने के बाद ये हमारा आता है 338.184 सेंटीमीटर क्यूब, इतना आता है। लेकिन लास्ट की कंडीशंस में जरा आप अपने क्वेश्चंस पे अटेंड करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड अप्रॉक्सीमेटली, इस वर्ड का मतलब ही होता है कि जो भी आपका आया है, जैसे यहाँ पे हमारा आया है 338 में पॉइंट में 184, इतना एग्जैक्टली 500 से मिनिमम है 184, समझ रहे हैं। अगर 500 के एबव होता तो वो अप्रॉक्सीमेटली हम 1 पॉइंट को बढ़ा देते, ये हमारा 339 हो जाता, बट यहाँ पे 500 के आपके डाउन की कंडीशंस में है, सो हमारा 338 अप्रॉक्सीमेटली कंडीशन आएगी। यही हिंस की कंडीशंस में हम लिख देते हैं, जिसे आपको ऑलरेडी समझ में आ जाएगा। और इफ़ यू हैव टू एनी doubt you clear in this times because you have to more times, and when you start in your examinations you have not time। अगर आप एग्ज़ाम में बैठते हो, एग्ज़ाम स्टार्ट करते हो, तो आपके पास बच्चों बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है। एट फर्स्ट की कंडीशंस होती है, आपके पास बहुत सारा भी टाइम है, आप पढ़ सकते हैं, डाउट क्लियर कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करेंगे। अगर आपको इन स्टडीज़ मैनर में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आपको रिप्लाई ज़रूर दी जाएगी। तो चलिए 338.14 होता है, तो ये अप्रॉक्सीमेटली कंडीशन आएगा, तो लिखेंगे क्या, इन approximately condition, approximately पूछ रहा है, सो हम लिखेंगे क्या, approximately ही लिखेंगे, ठीक है। approximately conditions 338 सेंटीमीटर क्यूब, सो हेंस की कंडीशन लिख लेंगे। हेंस, जब तक आप हेंस नहीं लिखेंगे हाफ मार्क्स आपके कट जाएंगे, तो ऐसा नहीं करना है, हाफ मार्क्स बचा के रखिए भैया। हेंस सिरप लिखेंगे क्या, सिरप इन, यही कंडीशन ये वाली, सिरप इन 45 गुलाब जामुन इज 338 सेंटीमीटर क्यूब, यहीं पे आपका आता है आंसर। समझ में आया? आई गेस आपको लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा, बने रहेंगे। और अगर आपको ऐसा वीडियो पसंद आ रहा है तो एक थम्स अप जरूर करेंगे, और हाँ बने रहेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको इस सेशन में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इट्स मीन्स क्वेश्चन नंबर 4 बताया जाएगा। तब तक के लिए आप स्क्रीनशॉट लीजिए, वीडियो पे करिए, नोट डाउन कीजिए, कोई भी प्रॉब्लम हो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। चलिए ना क्वेश्चन नंबर 4 हम देखते हैं। अभी तक आप देख रहे थे क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। 4 हमारा क्या कहता है कि ए पेन स्टैंड मेड फूड इज इन द शेप ऑफ क्यूबिक विथ 4 कॉनिकल डिप्रेशंस ऑफ वोल्ड पेन्स। बताया गया है जैसे कि आपका फिगर 13.16 में ऑलरेडी स्क्रीन पे दिखाया जा चुका है, आप देख सकते हैं, अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो फिगर विथ आपका 9 क्वेश्चंस है, बने रहेंगे हमारे साथ जुड़े रहेंगे, तो आपको न्यू नोटिफिकेशन अपडेट मिलते रहेंगे, साथ साथ आपको 9 सॉल्यूशंस भी मिलते रहेंगे। और हाँ, ये भी बताना चाहेंगे एक PDF नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स
की लिंक दी जा चुकी है, आप जाके क्लिक कर लीजिए और देख लीजिए। सारे PDF नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएंगे। तो होता क्या है कि ए पेन स्टैंड, एक पेन का स्टैंड है मेड ऑफ वुड, जो कि लकड़ी का बनाया गया है, यानी कि नीचे की कंडीशंस में ये आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, और उसी में पेन की नोक को रखा गया है, जैसे कि फिगर सेकंड में भी आपको ऑलरेडी दिखाया जा रहा है। शेप ऑफ अ क्यूबाइड विथ 4 कॉनिकल डिप्रेशंस, और शेप कैसा दिया गया है, क्यूबाइड का दिया गया है। शेप ऑफ अ क्यूबाइक विथ 4 कॉनिकल डिप्रेशंस ऑफ होल्ड पेन्स, जो कि पेन को ये पकड़ के रखा हुआ है, यहाँ पे ऐसे बना हुआ है। तो जब उठा लेते हैं पेन को तो ऐसे इस तरह से नोक बन जाती है इसमें। फिर ऑलरेडी दिया द डायमेंशंस ऑफ द क्यूबाइड आर 15 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर बाई 3.5 सेंटीमीटर। ये लेंथ, बेस एंड हाइट की डिस्टेंसिंग दी गई है 15, 10 एंड 3.5। आगे दिया गया है द रेडियस ऑफ ईच ऑफ द डिप्रेशन इज 0.5 सेंटीमीटर एंड डेप्थ इज 1.4 सेंटीमीटर। इसकी डेप्थ यानी कि बताया क्या गया है, डिप्रेशन इज 0.5 सेंटीमीटर डिप्रेशन है, ये कंडीशन यहाँ पे 0.5 होगा, और ये जो डेप्थ है, जो गहराई है, वहाँ पे 1.4 सेंटीमीटर दिया गया। फाइंड नाउ क्या आपको करना होगा, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड इन द इंटायर स्टैंड। आपको ये बताना होगा, ये फाइंड करना होगा, ये रीजन बताना है कि द वुड इन द इंटायर स्टैंड, इंटायर स्टैंड के यानी कि जो लकड़ी है उसके इंटायर स्टैंड के डिस्टेंसिंग क्या होगी, वॉल्यूम क्या होगा, वो नाउ हमें फाइंड करना होगा। तो बने रहेंगे इस सेशंस में, आपको ऑलरेडी सब कुछ बताया जाएगा, साथ ही साथ आपको नए नोटिफिकेशन अपडेट भी मिलते रहेंगे अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस किए रहेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि वॉल्यूम ऑफ हमारा वुड क्या होता है। तो लिखेंगे क्या, वॉल्यूम ऑफ वुड इक्वल टू, क्योंकि लकड़ी में है जो कि 4 पेन रखा गया, और जब पेन उठा लेते हैं तो उसकी जो नोक होती है वो ऑलरेडी उस पर मार्किंग की होती है। इक्वल टू करते क्या है, ये हो जाता है वॉल्यूम ऑफ वुड इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड माइनस वॉल्यूम ऑफ 4 कोन्स, वॉल्यूम ऑफ 4 कोन्स कह रहा है। अगर आप जैसे ये टोटल ले लेते हैं, ये भी साथ में ले लेते हैं, समझ रहे हैं। तो जब पेन को यहाँ पे वुड पे लगाया गया है तो ये ऑलरेडी नोक मार्किंग की गई है, जब पेन को उठा लेते हैं तो ये ऑलरेडी 4 कोन्स बन जाते हैं। तो जब यही 4 कोन को छोड़ करके जो भी प्लेसेस बचते हैं उसके हमें वॉल्यूम फाइंड करना होगा, जो कि आपके इस क्वेश्चंस में कहने की कोशिश कर रहा है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, जितना भी क्यूबाइड है उसका वॉल्यूम, उसके वॉल्यूम में से हम 4 कोन्स की वॉल्यूम को सब्सट्रैक्ट, यानी कि पूरे में से इसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो ये ऑलरेडी अपने आप निकल के आ जाएगा। तो चलिए फॉर क्यूबाइड के लिए देखते हैं, आफ्टर दैट फॉर कौन के लिए देते हैं, कलर चेंज आप कर लेते हैं। फॉर क्यूबाइड और यहाँ पे फॉर कौन, समझ में आया। फॉर क्यूबाइड देखते हैं, फॉर कौन देखते हैं कि क्या क्या हमें निकालना होता है। यहाँ पे लेंथ कितना दिया गया है, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट टोटल दिया गया है 15 नंबरिंग से, 15, 10, 3.5, 10, 3.5 सब कुछ ऑलरेडी सेंटीमीटर में है, तो आप यूनिट लिखना बच्चों नहीं भूलेंगे। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड हमें पता है, वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड कितना होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड इक्वल टू लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। इतना कंफर्म हो गया। ये इक्वेशन नंबर हम फर्स्ट बनाए हैं, ये इक्वेशन नंबर हम सेकंड बना लेते हैं, नाउ थर्ड की
बारी आती है। थर्ड पे फॉर कौन पे चलते हैं, तो इसमें रेडियस देखेंगे। क्यों? क्योंकि जो फॉर कौन होता है 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच, ये आपको रट्टा मारना पड़ेगा। और ऑलरेडी ये जो फार्मूला कहाँ से आया है ये तो आपको कंफर्म होगा ही होगा, क्योंकि आप इंट्रोडक्शन पार्ट देख चुके हो मेरे प्यारे बच्चों। जब इंट्रोडक्शन पार्ट आपको इन्फॉर्मेशन हो चुका है तो आप ऑलरेडी ये फार्मूलाज कहाँ से ले आते हो वो तो नाउ आपको कंफर्म है, और कैसे उसके सॉल्यूशंस भी होते हैं वो भी कंफर्म है। तो ऑलरेडी आपको फार्मूलाज 1 टाइम्स पढ़ लेने हैं, रीडिंग कर लेने हैं, तो ऑलरेडी आपके माइंड में वो कंफर्म हो जाएगा। तो इसमें लिखते क्या है, क्योंकि 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच होता है, ये होगा फॉर कौन के लिए, वॉल्यूम ऑफ कौन, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड लेंथ ब्रेथ एंड हाइट होगा, एंड वॉल्यूम ऑफ कौन 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर है, जिससे 1/3 इंटू पाई की वैल्यू ऑलरेडी हमें कंफर्म है। रेडियस हमारा दिया जा चुका है 0.5, एंड डेप्थ जो कि हाइट इसकी है वो 1.4 है। ये देख रहे हैं डेप्थ हमारा 1.4 है, एंड डिप्रेशंस जो है सेंटीमीटर 0.5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे लिखेंगे रेडियस इक्वल टू 0.5 सेंटीमीटर। आफ्टर दैट डेप्थ हम देखते हैं, डेप्थ इक्वल टू हम हाइट भी कर सकते हैं, गहराई है क्योंकि, और गहराई होगी तो उसकी ऊंचाई तो होगी ही होगी, तो वो कितना दिया गया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप देख रहे हैं 1.4 सेंटीमीटर गिवन पॉइंट किया गया है। वी नो दैट हम लिखेंगे क्या, वॉल्यूम ऑफ कॉन इक्वल टू 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच। नाउ इक्वेशन हम देखते हैं फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड से, आपको कंफर्म हो गया होगा। कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए बच्चों कि ये स्टेप मैम नहीं समझ में आ रहा है, ऑलरेडी आपको इन्फॉर्म जरूर किया जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ वुड फर्स्ट इक्वेशन से हम देखते हैं, वॉल्यूम ऑफ वुड इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड जो कि लेंथ ब्रेथ एंड हाइट आया है, माइनस वॉल्यूम ऑफ 4 कॉन्स में हमारा 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि आप अगर 1 पेन 5 रुपीज़ की खरीद रहे हो, अगर आपको 10 पेन खरीदने हैं तो 10 इंटू 4 हो जाएगा, तो ऑलरेडी आपका 40 आ जाएगा। सेम कंडीशंस वही यूज हो रहा है। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड से देख लेते हैं वॉल्यूम ऑफ वुड, वॉल्यूम ऑफ, कलर थोड़ा सा रेड में कर लेते हैं क्योंकि ऑलरेडी ये ब्लैक में था ही। वॉल्यूम ऑफ वुड इक्वल टू लेंथ ब्रेथ एंड हाइट हो जाएगा, तो उसका लिखेंगे लेंथ एंड ब्रेथ एंड हाइट माइनस 4 है, अगर 4 कौन है तो 4 है, अगर 10 कौन है तो 10 से मल्टीप्लाई, जितने भी कौन होंगे उतने मल्टीप्लाई। और कौन का फार्मूलाज हमें पता है, चाहे तो आप क्रॉस का मार्किंग कीजिए या फिर आप ब्रैकेट भी यूज़ कर सकते हैं। 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, अब हम अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सेकंड थर्ड लिए हैं। फर्स्ट का इक्वेशन तो हमने नोट कर लिया, बट सेकंड में आपका लेंथ 15 है, आप मार्किंग कर लिए, इंटू ब्रेथ आपका 10 हुआ, क्रॉस, फिर मल्टीप्लिकेशन आप कंडीशन करेंगे, यानी मल्टीप्लाई 3.5 माइनस 4 इंटू, चाहे आप इंटू कहिए, मल्टीप्लाई कहिए, या फिर आप मल्टीप्लिकेशन मेथड कहिए, कंडीशन कहिए, आप कुछ भी कह सकते हैं एज योर विश, ये तो अपने मर्जी पे है। तो यहाँ पे नो बाउंडेशन है, आप समथिंग्स यूज़ कर सकते हैं। 4 इंटू 1/3 इंटू पाई की वैल्यू ऑलरेडी हमें कंफर्म है 22/7 इंटू रेडियस। यहाँ पे क्या देखेंगे, कहीं आपको इधर उधर जिगजैग नहीं करना है, इट्स मीन्स कहीं आपको इधर उधर भटकना नहीं है। वनली आप कौन के लिए फार्मूलाज यूज कर रहे हो, तो कौन के लिए हमें उसके अंतर्गत उसके रीजन में हमें रेडियस 0.5 रखा गया है। और अगर आप फॉर क्यूबाइड यूज कर रहे हो तो क्यूबाइड के अंतर्गत क्या क्या रखा गया है उसे यूज करना होगा। आफ्टर दैट हमारा हाइट आता है, हाइट कितनी होगी 1.4, कंफर्म हो गया। और 0.5 को होल स्क्वायर में इसलिए रख लेंगे क्योंकि पाई आर स्क्वायर ये अच्छा है, इतना कंफर्म हो गया। चलिए, जब नाव कंफर्म हो गया तो सारे सबकी वैल्यू रख देते हैं।
सभी की वैल्यू रख देते हैं और जो जो पॉइंट्स हमारा निकल के आता है वो हम टोटल लिख लेते हैं। जैसे 15 इंटू 10 कर देते हैं, 3.5 इक्वल टू 35/10 भी कर सकते हैं। इसे जीरो यानी कि पॉइंट को हटा करके, दशमलव को हटा करके हम यह क्या कर देते हैं, अपान में एक जीरो बढ़ा देते हैं। तो ये हो गया 35/10 माइनस 4 इंटू 1/3 इंटू 22/7 इंटू 0.5 को हटा करके ये 1/5 कर देते हैं। जीरो से कोई महत्व नहीं, क्योंकि पॉइंट के जस्ट पहले अगर जीरो आता है तो कोई महत्व नहीं, नो इम्पोर्टेंस। बस इम्पोर्टेंस की कंडीशंस में आएगी जब पॉइंट के बाद जीरो लग जाता है, तो वो ऑलरेडी ये अटेंशन आप किए रहिएगा। छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं मैथमेटिक्स में जो कि वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं, और 9 सेशंस में आप बने रहेंगे, हमारे साथ जुड़े रहेंगे, तो आपको छोटे छोटे पॉइंट्स के जो कंडीशंस होंगे सारे डाउट्स आपको क्लियर कराए जाएंगे। तो ये हो जाता है 5/10 इंटू स्क्वायर में है सो डबल होगा 5/10 इंटू 1.4 की वही कंडीशन 14/10 हो गया। यानी कि पॉइंट जो है, जो दशमलव है, उसको फ्रैक्शन में चेंज किया गया है और समथिंग्स कुछ भी नहीं किया गया। 1 2 3 लेवल की ये चीज़ें हैं जो कि ऑलरेडी आपको समझ में आती होंगी। यानी कि कहते नहीं है जीरो से मैथमेटिक्स आप यूज़ कर रहे हो तो 0 से 9 तक की संख्या ही करोड़ों में यूज़ होती है, मिलियनों में यानी यूज़ हो जाती है। और जब आप इंग्लिश में यूज़ करते हो तो A to Z वही संख्याएं रहेंगे। A to Z आप पढ़ते हो, ABCD यूज़ करते हैं बच्चे, लेकिन जब बड़े होते हैं तो A to Z ही यूज़ करके वो लेक्चरर बन जाते हैं। एक एक ऐसे बुक्स तैयार होते हैं कि जो पढ़ने के योग्य होते हैं, एबिलिटी कंडीशन मिल जाती है। समझ में आया? तो ये सब बेसिक चीज़ें हैं, आपको ऑलरेडी समझ में आनी चाहिए। तो क्या होता है कि जो जो चीज़ें क्रॉस हो रही हैं उससे पहले हम हटा देते हैं। 10 से 10 कैंसिल हो गया, फिर यहाँ से भी ये 5 के चेंज में हो जाएगा। जैसे 5 1 जे 5, 5 2 जे 10 हो गया। ये भी वैसे ही सेम कंडीशन में चेंज हुआ। 2 5 10, 2 से 14 जो जो कट रहा है। फिर ये 7 से 7 यानी 7 से 7 कैंसिल, 2 1 जे 2, 2 11 से 22 कैंसिल हो गया। और कुछ बच रहा है 2 से, यहाँ पे 2 दूनी 4 कट जाता है। और कुछ बच रहा हो तो आप बताइएगा, और कुछ अगर बच रहा है तो बताइएगा। तो जो जो पॉइंट्स हमारा बचता है नाउ वही पॉइंट्स हम क्या करते हैं, यूज कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ तक सारा सिस्टम आपको समझ में आ गया। जब टोटल हम ये कंडीशन ले लेते हैं तो ये हमारा होता है 525 माइनस 44/30। ये कुछ भी नहीं करना है, एलसीएम ले लेना है। 525 डिनोमिनेटर में इसके कुछ भी नहीं है, सो हम यूज कर लेते हैं 1। अगर कोई भी संख्या होती है, एनी न्यूमेरिक्स होती है, अगर उसके डिनोमिनेटर कुछ भी समथिंग नहीं होता है तो ऑलरेडी हम 1 यूज कर सकते हैं। कंफर्म हुआ? चलिए, तो यहाँ पे एलसीएम हमारा आ जाता है 30। ये हो जाता है 525 इंटू 30 कर देंगे, 525 इंटू 30 माइनस ये तो रेंज में उसी का है 30 इंटू 30, इट्स मीन्स ये 45 ही हो जाता है। ये ऑलरेडी हमारा 45 ही यूज़ हो जाएगा। इतना समझ में आ गया? तो पूरा जब हम सब 525 इंटू 30 में जब मल्टीप्लाई करके -44 डिवाइड कर देंगे आफ्टर से, किससे, 30 से, इट्स मीन्स 525 इंटू 30 आप मल्टीप्लाई करेंगे, जो समथिंग्स आएगा उसमें हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे 45 यानी कि घटा देंगे, आफ्टर दैट डिवाइड कर देंगे 30 से। कंफर्म हो गया? जो कि हमारा सिस्टम 523.53 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम है, सो हमारा क्यूब आएगा। यूनिट आपका पहले से ही सेंटीमीटर था, सो हमने सेंटीमीटर में ही चेंज लिखा, और जो भी पॉइंट्स आपके यूनिट होंगे सेम रहने चाहिए। यूनिट अगर आपका थोड़ा सा भी मिस हुआ तो आपका जो पोजीशन, जो प्रोसेस आप मैथमेटिक्स में यूज़ करेंगे, सब कुछ कंडीशन गलत हो जाएगा। तो लास्ट में क्या लिखेंगे, हैंस, यानी कि जो कंडीशन यूज की गई है, जो कंडीशंस पुटअप किया गया है, पूछा क्या गया, वॉल्यूम ऑफ फूड पूछा गया, तो हैंस वॉल्यूम ऑफ फूड, वॉल्यूम ऑफ वुड इज 523.53 सेंटीमीटर क्यूब। यही आपका हो जाता है आंसर।
WERCER, क्या बात है, CR। हाँ चलिए, तो आप चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और हाँ बच्चों, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए, आपको ऑलरेडी रिप्लाई ज़रूर दी जाएगी। बने रहेंगे हमारे साथ, तो ऐसे ही आपको न्यू नोटिफिकेशन अपडेट टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे, और अगर ये वीडियो पसंद आया तो एक थम्स अप ज़रूर करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में क्वेश्चन नंबर 4 लेकर के। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। आप पढ़ते रहिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। बेस्ट ऑफ लक।